MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद। अजीज़ों, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, काफ़ी वक्त अव्वा ने अपनी बात रखी। उन्होंने आपको समझाया कि ताहिर साहब को वोट क्यों देना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए। मैं इससे अलग हटकर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब दिल्ली में दंगा हुआ, खास तौर से आपके इलाके में दंगा हुआ, तो घर सिर्फ रहीम का फूका या राम का भी फूका। मेरे भाइयों, दंगे में अगर नुकसान होता है तो राम का भी होता है, रहीम का भी होता है, और उस दंगे को रोकने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। और उस प्रशासन को हम मजबूत बनाने के लिए अपना वोट देते हैं। हमें कोई उनसे अपने घर का चूल्हा नहीं जलवाना, हमें उनसे अपने घर के काम नहीं करवाने। उनसे हमें चाहिए होती है अपनी सिक्योरिटी, अपने इलाके के मसाइल। मगर मसाइलों में अगर बात करें तो जीरो, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो घरों में बैठ जाते हैं। हमने अरविंद केजरीवाल को बड़ी तादाद में वोट दिया और ये सोच के वोट दिया कि ये एक सेकुलर सरकार बनाएगा और हमारे देश का जो निजाम है, सेकुलरिज्म की बुनियाद पे जो रखा है, उसे उस ढांचे को मजबूत करेगा। मगर हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल एक छोटा रिचार्ज निकला। उस रिचार्ज ने दंगे को कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया। अगर अरविंद केजरीवाल अगर चाहता और बीजेपी अगर नहीं सुनती, तो अगर आपके बीच में आ जाता तो दंगा 2 मिनट में रुकवाती बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी है एक सीएम को सिक्योरिटी देने की उसकी। वो हर हाल में सिक्योरिटी देते, मगर वो आदमी अपने घर में बैठा रहा या गांधी की समाधि पे चला गया। आपके घर फूकते रहे, आपके दोनों के घर फूकते रहे, गरीबों के घर फूकते रहे। नुकसान किसका हुआ? इस मुस्तवाद के हुआ। और जो आदमी सेकुलर बन के आपकी जान बचा रहा था, उसी नुमाइंदे को जो उसकी अपनी पार्टी से था, उसे जेल में भेज दिया इस केजरीवाल ने। अगर ताहिर को आज अगर देश मुजरिम की हैसियत से जानता है, तो मेरे भाइयों, प्रशासन की वजह से नहीं, इस अरविंद केजरीवाल की वजह से मुजरिम कहता है। वरना जमाना जानता है कि ताहिर साहब ने इस मुस्तवाद के लोगों को, इस दंगे को रोकने के लिए पूरी जान, पूरी कोशिश की थी। मेरे अजीज साथियों, हमने 70-75 सालों से सेकुलरिज्म का साथ इसीलिए दिया था, हमें अपनी नुमाइंदगी की जरूरत नहीं थी, ये सोच के कि अब ये सेकुलर सरकार सही फैसले लेगी, अब ये लेगी। मगर मेरे भाइयों, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए आज मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने के लिए इसलिए नहीं कहता आपसे कि वो एक मुसलमान है, नहीं। अगर पार्लियामेंट में सबसे काबिल आदमी कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इस बुनियाद पे वोट दो। अगर कोई आंखों में आंखें डाल के इस जालिम हुक्मरान को जवाब दे सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए उसे वोट दो। मेरे भाइयों, अगर आज भी अगर कोई विपक्ष का रोल अदा करता है तो कौन अदा करता है? कांग्रेस नहीं करती, आम आदमी पार्टी नहीं करती, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको जरूरत है एक बेहतर फैसला लेने की। अगर ताहिर हुसैन साहब जीत कर आते हैं तो आपके हमदर्द बन के रहेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस विधानसभा को एक रोल मॉडल बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर मुखातिब होंगे। मगर आपसे एक अहद करवाना चाहता हूं, क्योंकि ये ताहिर की जीत नहीं होगी, यह मुस्तवाद की आवाम की जीत होगी। ताहिर हुसैन अगर निर्दोष है तो मेरे भाई एक एक वोट डाल देना, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आने वाली नहीं है दिल्ली में। अगर एक सीट आप निकाल देते हो तो कम से कम जो लोग सत्ता में बैठेंगे उनकी आंख में आंख डाल के एक ताहिर हुसैन तो विधानसभा में होगा। मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा, वक्त कम है। इसी के साथ इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। ये थे हमारे मोहम्मद आरिफ साहब, सैफी साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश हैं, कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक,
कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। भाई हमारे शाह आलम साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं, डाइस पर तशरीफ़ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर शेख जमाई साहब दिल्ली सदर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम हजरात जो स्टेज पर बैठे हैं और नीचे बैठे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हम सब पर। मैं एक बात से आप तमाम हजरात को रूबरू कराना चाहता हूँ, एक शेर के ज़रिए। बस इसका मतलब अगर आपने समझ लिया तो फिर कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। आँखों को मूंद लेने से ख़तरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। मुस्तफ़ाबाद वालों ने बहुत कुछ देखा है, अब कितनी बार आजमाएंगे। हमारी आने वाली नस्लों के फैसले हमें खुद करने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर शख्स की जिम्मेदारी है। फिर समझ लीजिए, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। अगर हमने अपने कायद, अपने नुमाइंदे चुनकर नहीं भेजे तो फिर दूसरे लोग हमारी आने वाली नस्लों का फैसला करेंगे। इसलिए ताहिर हुसैन साहब को मजलिस का कैंडिडेट बनाकर हमने आप लोगों के सामने पेश किया है। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि उन्हें कामयाब बनाएं, मुस्तफ़ाबाद में मजलिस को कामयाब बनाएं। इतिहास रच दें दिल्ली का कि मजलिस की टीम ने और आपके कैंडिडेट ताहिर हुसैन साहब को जिताकर अपना इतिहास बना दीजिए कि दिल्ली में हमने मजलिस को कामयाब बनाया। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। देखिए, ड्रोन आपकी वीडियो अगर आप शांति से रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लेगा। जैसे ड्रोन आपकी तरफ आता है तो आप आकर्षित होकर के चिल्लाने लगते हैं, इससे माहौल थोड़ा सा ख़राब लगता है। आप अगर शांति के साथ बैठेंगे तो ड्रोन आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे से लेगा, और मीडिया के भी कुछ लोग आपकी तरफ ज़्यादा रूबरू होंगे, तो प्लीज़ शांति से बैठें। और हमारे बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत नज़दीक आ चुके हैं। कुछ ही पलों में वो हमारे नज़दीक होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तो प्लीज़ आपसे मेरा दोबारा अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा शांति बना के रखें इंशाअल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह से आपने अभी तक ये हमारी सभा चलाई है, आपसे गुजारिश है कि अपने खामोशी के साथ अपने नेताओं के ख्यालात सुने कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर।